तो दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आज की कार्रवाई शुरू किया जाए। लास्ट टाइम हमने मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। एंड आज जो है उसी के कंटिन्यूएशन में, ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। बट उससे पहले मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, चलिए ध्यान से समझना मधुर साहब। हाँ जी सर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन बताया था, क्या कंडीशन है विभोर? तो कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो फर्स्ट मैट्रिक्स में होंगे इनटू द नंबर ऑफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन रोज। सेकंड मैट्रिक्स। हाँ, कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। इस तरीके से। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं आसान वाले। ए मैट्रिक्स है, मान लो लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स है, ले लेते हैं हम 3 2 1। ठीक है, और ये 2 1 3। अच्छा, ये पहले चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहले तो ये चेक कर लेंगे। ठीक है मधुर, मैट्रिक्स ए जो है बेटा 2 है ना, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है मधुर? ऑर्डर 2/3। तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं विभोर, मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेम है। हाँ देखो, 6 वही कह आएगा। रहा ना, मुझे डाउट था मधुर कि आपको समझ में ठीक से नहीं आया शायद। देखो बेटा, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। सर पिछली बार आप रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स करवाया था। बेटा ऐसा थोड़ी होगा, एक बार देख लेते हैं, जो कराया था उसको चेक कर लेते हैं, यहीं पर है। मल्टीप्लिकेशन का देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स दिख रहा है। हाँ जी सर। तभी रिकॉर्ड में रखता हूँ, तो बात आसानी से कह देते हो आप लोग कि सर आप पहले तो ये बताया, अब ये बताया। जो बताऊंगा सत्य बताऊंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा, इसके लिए पूरी गारंटी है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। और इसका मतलब ये भी हुआ कि इसके ऑर्डर मैटर करते हैं। ऑर्डर मतलब लिखने का ऑर्डर। ए बी और बी ए मैट्रिक्स दोनों सेम नहीं हो सकता। इनफैक्ट ए बी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि बी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही नहीं हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होगा और जो प्रोडक्ट होगा ए बी वो 2/3 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, बीच के जो 2 है उसको कैंसिल आउट कर लो, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/3 मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर है?
मधुर सर क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. बनेगा। हाँ मैट्रिक्स 2/3 बनेगा। बीच के कैंसिल आउट करने के बाद जो बचता है वही उसी को ले लो ऑर्डर, 2/3 बनेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। ठीक है, ए बी निकालना है हमें, तो इसको एक बार फिर से लिख लो 1 2 3 4 और इसको लिख लो 3 2 1 2 1 3। ठीक है, देखो बेटा सबसे आसान तरीके से जब तक 50 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब तक ना कर लो तब तक जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ही करना। ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं करना। A11 मतलब क्या हो गया? फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। पहला जो 1 है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो 1 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को इंडिकेट करता है और दूसरा कॉलम को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करना है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हुआ इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ, और ऐड करना है। कैसे? देखो 1 into 3 प्लस 2 into 2, तो ये हो गया आपका 7। तो पहला एलिमेंट आपका निकल गया 7। दूसरा एलिमेंट 1 2 1 2 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 into 2 मतलब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 1 into 2 प्लस 2 into 1, ये आ गया आपका 4। अच्छा, इसके आगे का मधुर आप बताएंगे। A21 पहले मैं एक बार बता देता हूँ। पहले A21 मतलब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। Sir, सर 821 लो। होगा 3 multiplied by 3 plus 4 multiplied by 2। करेक्ट है, हाँ बोलो विभोर। sir A13 नहीं होगा? 17 होगा। हाँ 1 3 भी लेना 13. पड़ेगा, सही कह रहे। हाँ 2/3 मैट्रिक्स से 1 3 भी लेंगे, 1 3 भी लेना पड़ेगा, 2/3 मैट्रिक्स बनेगा ना। तो हाँ 1 जी 3 सर। में क्या करेंगे? 1 into 1 प्लस 2 into 3, 7 हो गया। अब A21 निकाल लो। A21 क्या होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 into 3 प्लस 4 into 2, ये आपका 17 आ गया। A22 क्या होगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 into 2 प्लस 4 into 1, 3 into 2 प्लस 4 into 1, कितना आ गया? ये 10 आ गया आपका। A23 22 हो गया। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा? 3 into 1 प्लस 4 into 3, 15 आ गया। ठीक है, ये 15 आ गया। अब इनको रोज कॉलम में अरेंज कर लो सिर्फ। तो 7 4 7, A21 क्या है आपका? 17, 22 है आपका 10 और 15, ये आपका AB मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अभी एक एक्सरसाइज से लेते हैं क्वेश्चन, फिर उसको करेंगे। विभोर समझ आया? हाँ सर। सर चलो मेथड ठीक है। समझ आया लेकिन ये हुआ कैसे ये समझ नहीं आया। कौन सा पार्ट बेटा? AB यहाँ पर ना? नहीं सर क्या? समझ आ गया कैसे करना है, लेकिन ये हम्म। हुआ कैसे, प्रोडक्ट आया कैसे वो समझ नहीं आया। अच्छा, प्रोडक्ट जैसे है मतलब कैसे लिखा इसको?
है ना। हाँ, देखो लिखते हाँ, हमेशा ऐसे ही है, A11, A12, A13 जितने भी हैं, और A21, A22, A23 इस तरह से लोकेशन होता है। तो ये रोज वाइज हमने निकाला ना, A11, A12, A13, ये फर्स्ट यहाँ तक आपका आ गया फर्स्ट रो का एलिमेंट। इसके बाद A21 यहाँ से A21, A22, A23 इस तरीके से नहीं दो चार क्वेश्चन करोगे। हाँ, दो चार क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी करेंगे क्वेश्चन नहीं काफी। सर, डेरिवेशन कौन सा डेरिवेशन? सर इसकी। किसकी? ये जो मल्टीप्लिकेशन किया हाँ जी A11, सर। तो ये तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 को 3 2 के साथ, फिर 1 2 को 2 1 के साथ। देखो पहला रो पकड़ेंगे और तीनों कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट आएगा A11। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो A12 आएगा, और मतलब सेकंड एलिमेंट आएगा रो में। और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। तो पहले एक रो लेंगे और उसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखना है, ठीक है। देन वी विल टेक सेकेंड रो एंड फिर उसके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो उसमें क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरीके से। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं थर्ड और फोर्थ बता रहा हूँ, आप लोगों को सेकंड और फिफ्थ करना है, ठीक है। पहले थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। ये है आपका 3A माइनस 3, राइट। तो सबसे पहले 3 टाइम्स A मैट्रिक्स लिख लो, 2 4 3 2, माइनस C मैट्रिक्स -2 5 3 4। किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। मतलब 3 को मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 12 9 6 -2 5 3 4, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे, 6 माइनस माइनस +2 8 हो गया आपका। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 12 - 5 7, 9 - 3 6, और 6 - 4 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर। ए बी मैट्रिक्स निकालना है। ए और बी को का मल्टीप्लिकेशन दोनों 2x2 मैट्रिक्स है ना। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई तो होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर्स होते हैं तो वी कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई देम, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एवरी कंडीशन, ठीक है। तो ए आपका ए बी निकालने के लिए फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। ए बी, ए बी क्या होगा, ए मैट्रिक्स आपका क्या है, 2 4 3 2, 2 4 3 2 3 2, ठीक है। और बी मैट्रिक्स है आपका 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। अब इसका डायरेक्ट मैं करके दिखाता हूँ धीरे धीरे।
लेकिन आप लोग जैसे सिखाया वैसे ही करोगे, ठीक है ना। A11 समझने के लिए वन, पहला जो वन है वो रो को, पहला जो नंबर लिखेंगे आप नीचे वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कॉलम को। A11 मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट रो को पिक किया और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 2 into 1 है ना, 2 हो गया, सर और कर लिया मैं। 4 -2, ठीक, बहुत बढ़िया। -8 और +2 कितना हो गया, -6 हो गया। 2 into 3 6 प्लस 20 26 हो गया। अब सेकेंड रो को दोनों कॉलम के साथ करो। 3 into 1 3, -4 -1, 3 into 3 9 प्लस 10 19। यही आया विभोर? हाँ सर यही है मेरा। ठीक, आंसर भी पीछे से चेक कर लेना कोई भी बच्चा, ठीक है। अब आप लोग सेकंड और फिफ्थ ये दो पार्ट करके व्हाट्सएप करिए। सेकंड और फिफ्थ करके भेजिए जल्दी से। तो सेकंड और फिफ्थ करना है। हाँ जी बेटा। जल्दी करके भेजो। चलो मैच करो, देखो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो A² + B², एंड देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ -AB + AB, तो 0 बन जाएगा आपका। इसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -AB + AB, यहाँ पर 0 सर आ ये जाएगा। होगा A² + B² 0 0 B² + A²। हाँ करेक्ट है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट देखो। देखो बेटा, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये 3/1 है और ये 1/3 है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ना वो 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। तो पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 into 2 1 into 3 1 into 4, 2 3 4 हो गया। फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 6 8 6 9 एंड 12, ये आपका प्रोडक्ट आएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट। यही आ रहा है हाँ सर। मधुर आपका? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, थर्ड और बताओ कौन सा बता दूं मैं, फिफ्थ सिक्स्थ में कौन सा बताऊं? थर्ड और सिक्स्थ बताता हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ और
बाकी जो रह जाएंगे वो घर पर करेंगे आप लोग खुद से। प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्योंकि ये इसका यूज जो है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में सबसे अधिक है। दो चीज का यूज सबसे अधिक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और प्रोडक्ट, ये दो चीज सबसे अधिक यूज होगा। ठीक है, थर्ड में आपका है 1 - 2 लिखा हुआ ऑलरेडी है ऊपर में, नो नीड टू राइट वन सेकेंड। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा आपका 1 × 1 एंड दैट बिकम्स 1 हो गया, और -4 1 - 4 -3 हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 × 2 2 हो गया, और -2 × 3 -6, तो -4 हो गया इधर आपका। 3 - 2 1 हो गया। अब सेकेंड रो को तीनों कॉलम के साथ बारी बारी से 2 × 1 2 + 6 8 हो गया, 4 + 9 13 हो गया, 6 + 3 9 हो गया। ये आपका प्रोडक्ट आएगा। यही आ रहा है आप लोगों का भी? हाँ सर। सिक्स्थ पार्ट। देखो सिक्स्थ पार्ट में जो पहला मैट्रिक्स है आपका, वो ऑर्डर क्या है उसका 2/3, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1/1 पहले डायरेक्ट अभी किया था हमने, अब फिर से एक बारी 1/1 निकालो। A11 मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है आपका? फर्स्ट रो का एलिमेंट है 3 - 1 3, और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2 1 3, ये है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया ये A11 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 3 × 3, 6 - 1 5 + 9 14 आ गया। ठीक है, 14 आ गया। सेकेंड एलिमेंट A12, मतलब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो 3 × -3 3 × -3 प्लस -1 × 0 -1 × 0 प्लस 3 × 1, तो -9 + 3 ये -6 आ गया आपका। ठीक है, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई all the corresponding elements of second row to the first column and add them। तो ये हो गया -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3, ये आपका 4 आ गया। A22 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ -1 × -3, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं करके बता रहा हूँ आप लोग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ। ठीक है, -1 × -3 0 × 0 प्लस 2 × 1, कितना हो गया बेटे? 3 + 2 3 + 2, ये 5 आ गया। अब इसको बस अरेंज कर दो आप रो कॉलम में। रो कॉलम में अरेंज करने में मधुर मेरी समझ में जहां तक आया था आपको प्रॉब्लम होती है। देखो यहाँ से शुरू करेंगे बेटा। A11 अगर ये रो को रिप्रेजेंट करता है, दोनों में 1 है ना, इसका मतलब ये दोनों सेम रो के एलिमेंट हैं।
है ना, सिर्फ इसके कॉलम चेंज हो रहे हैं। तो A11 मतलब पहला एलिमेंट 14, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का -6, इधर हो गया आपका 4 और 5। ये आपका आंसर आया। ठीक है, ये आपका आंसर आया। आंसर टैली कराओ, देखो। आप लोगों का भी यही आया है? जल्दी कंफर्म करो। हाँ सर। हाँ जी सर। क्या- कैसे हाँ, पे क्या लिखेंगे? करेंगे? 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x। रुक जा, ये 4 है, 4, ये 4 है। 3x इक्वल्स टू x प्लस 4, और यहाँ से 2x इक्वल्स टू 4 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू आ गया हमारा। सर और लेंगे जिससे हम्म ये ले सकते हैं 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई, हाँ जी बच्चे, तो 2y इक्वल्स टू और 6 फिर प्लस, x की वैल्यू हमें पता है। तो तो y की अच्छा वैल्यू आ हाँ गया। ठीक है ठीक है। ठीक है, 8। तो मेरा आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया। बताओ z की वैल्यू क्या आया बेटा? तो z की वैल्यू आया 1 और w की वैल्यू आई 3। हम कहाँ w से को w अगर की इक्वेट वैल्यू आई? करेंगे तो w की 3 आ जाएगी, हम्म और फिर z की निकाल लेंगे, 1 आएगी। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। 2z इक्वल्स टू -1 प्लस 3 दैट इज 2, तो z की वैल्यू 1। ठीक है, इस तरह से x y z w का वैल्यू आ गया। ये काम पहले भी कर चुके हैं हम, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता है। इंपॉर्टेंट मतलब वो इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड में पूछा हुआ है। इसका मतलब डिफिकल्ट भी हो ऐसा नहीं, आसान। क्वेश्चन मधुर 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 मधुर, बेटा जो भी बोला आपने मेरी समझ में कुछ भी नहीं मेरा आया। भी सब नहीं आया सर। हाँ, वो वॉइस आपकी बहुत अधिक क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम, नेटवर्क। तो एक बार दोबारा ट्राई करिएगा क्या कह रहे हैं आप, और नहीं अगर समझ में आता है मेरे को, तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, डीएम करिए। जो भी आप कहना चाह रहे हैं चैट बॉक्स में लिखिए। वॉइस आपकी बहुत अधिक डिस्टर्ब होके आ रही है। विभोर, देखो बेटा, एफएक्स दिया हुआ सर है हमारा। हाँ बोलो बेटा। सर अगर एफ बाय करना है तो x की जगह y लिख देंगे। बिल्कुल, इसका मतलब ये यही है ना। एफ वाई अगर निकालना है तो एक्स की फिर तो जगह वाई इजी रख देंगे क्वेश्चन ना। है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एक्स की जगह वाई रखना है, फंक्शन का मतलब यही है। अगर मान लो एफ एक्स है आपका 2x प्लस 3, है ना, एफ एक्स है 2x प्लस 3, तो एफ ऑफ 2 लेते हो तो क्या करते हो, एक्स की जगह 2 रख देते हो, है ना, यही तो करते हो। यहाँ पर एफ वाई चाहिए तो एक्स की जगह वाई रख दोगे। हाँ सर। इधर आ गया आपका 0 0 1। ठीक है, ठीक। एफ एक्स एफ वाई निकालना है आपको, एफ एक्स एफ वाई, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा काम करना है। ठीक है, तो एफ एक्स एफ वाई निकालने के लिए मल्टीप्लाई करो, कॉस एक्स कॉस वाई, क्या हो जाएगा ये, कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, और जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही बनेगा। इसके बाद आपका फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ,
तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई, और जीरो तो जीरो ही रहेगा। और फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम तो के मेरा साथ। ये आ गया आ गया, रुक जाओ मल्टीप्लिकेशन से। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, कर लेते हैं इसको, ठीक है। साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। और इसके बाद आ गया आपका, यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई, और जीरो तो जीरो ही रहेगा। यहाँ तो पर मेरा आ आपका गया। जीरो आ गया। ये ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा, क्योंकि मधुर साहब नहीं है, उसको जरूरत पड़ेगी रिकॉर्डिंग की, तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, इस वजह से। तो ये आपका आइडेंटिटी हो गया cos x प्लस वाई, ठीक है। नहीं सर, और मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, अच्छा आप हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है मुझे आपकी आवाज, तो ध्यान से समझिए फिर, ठीक है। माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ से आपका साइन एक्स प्लस वाई, और इधर है आपका cos x प्लस वाई, जीरो जीरो, और इधर आपका जीरो जीरो वन। अब ये ध्यान से देखो। अच्छा बेटा, अगर ये वेरिफिकेशन साथ में कर लेना है, वेरिफिकेशन कैसे करना है, देखो, जैसे एफ एक्स का फंक्शन था और फिर एफ वाई का फंक्शन में क्या किया आपने, एक्स की जगह वाई रख दिया, तो राइट हैंड साइड में एक्स की जगह क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। तो एक्स प्लस वाई देख लेना कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, इस तरीके से आना चाहिए। सेम आ गया, इसका मतलब सही है, ठीक है। सो ये आरएचएस हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 या 16, 16 कर लेते हैं, 16 बड़ा है, ठीक है, 16 कर लेते हैं। सिक्सटीन मैट्रिक्स है, ठीक है ना, मैट्रिक्स है इधर बॉक्स, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, एंड प्रूव करना है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। यहाँ पर जो आई है ना बच्चे, वो आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, ये ए आपका 3/3 है और एडिशन हो रहा है, इसका मतलब ये भी आपका 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 0 1 0 और इधर 0 0 1, ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब को क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और ए स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए जल्दी से करके बताओ आप लोग क्या होगा। ये हो गया 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और इधर भी हो गया 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है, इस तरीके से हो गया। मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 और 4 5 हो गया,
फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 0 हो गया। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन पहले किया वैसे ही कर रहे हैं। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं अब, क्योंकि अब हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो 102 यहाँ पर थर्ड कॉलम से 1 इंटू 2 2 हो गया, 0 हो गया, और 3 2 जा 6 8 हो गया। अब सेकेंड रो को पिक करिए और उसको तीनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 0 और 2 2 हो गया आपका। ठीक है, फिर 0 4 0 0 2 1 जा 2 प्लस 3 5। ठीक है, अब थर्ड रो को पिक करिए और तीनों कॉलम से बारी बारी से 2 1 जा 2 0। ठीक है, और 6 8 0 0 और 0 2 2 जा 4 0 और 3 3 जा 9 13। ए स्क्वायर क्या आया विभोर? तो मैं भी यही आया है, बताओ जल्दी, क्या आया आपका बताओ। वही 508 हम्म, 245 8013। ठीक, करेक्ट है। अब क्या करना है, ए क्यूब निकालने के लिए फिर से इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए क्यूब निकालना है, ए क्यूब, तो इसको आगे इसके ए लगा दो। फिर 102 021 102 021 एंड 203 फिर से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 203 ये फिर से मल्टीप्लाई कर लेना। 21 हो गया आपका। ठीक है, 0 0 और 0 हो गया। 10 0 और 24 34 हो गया। 2 0 और 10 12 हो गया। 0 8 4 4 8 प्लस 5 23। फिर आखिरी वाले का है 34055। 34 0 55 सही सही किया ना बेटा? नहीं तो गलत आएगा हाँ, आंसर। 13 2 होगा 26 26 और नहीं 26 का ठीक है, 39। ठीक है, मुझे कल आज ही बताया है किसी बच्चे को दूसरी, क्योंकि दो बैच में डिवाइड हो गया ना, कुछ बच्चों को 7 बजे वाले बैच नहीं शूट कर रहा था, तो आज ही बताया है, मुझे याद है, सही कह रहे हो। ठीक है, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर। देखो बेटा, ए क्यूब निकाल लिया हमने, 6 ए स्क्वायर निकाल, तो लिख लो पहले इसको। ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए है, कितना है, प्लस 7 ए प्लस 2 आई प्लस 7 ए प्लस 2 आई। ए क्यूब आपने लिखा हुआ है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 प्लस 7 ए अच्छा प्लस 7 ए ना, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर है ना, माइनस 6 ए स्क्वायर पहले ले लो, माइनस 6 ए स्क्वायर 6, और ए स्क्वायर क्या निकाला था आपने? ए स्क्वायर हमने क्या निकाला था? ये 50 सर ए 6 से स्क्वायर स्क्वायर ये आ है। गया। आ गया? अच्छा, हाँ आ सर। गया तो बहुत अच्छी बात है। तो 6 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर में, है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मधुर कर रहे हो ना बेटा? पीछे नहीं छूटना है। ये 12 हो गया आपका, 24 हो गया, 30 हो गया, 48 हो गया, 0 हो गया, और 78 हो गया। ठीक है, 6 ए स्क्वायर निकाल लिया प्लस 7 ए,
7 से मल्टीप्लाई कर लो ए में, तो क्या हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ये हो गया आपका 7a प्लस 2i। 2i क्या होगा मतलब क्या नाम है विभोर? 2i तो 2a मुझे समझ नहीं आ रहा होगा क्या होगा। बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 होगा ना, इसमें 2 से तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। हाँ यही होगा, ठीक है, लिख लो इधर 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। अब ये पूरा कैलकुलेशन करना है ध्यान से। अगर काम आपने सही किया तो सब पूरा 0 आ जाएगा, अगर सही सही काम नहीं किया है तो कुछ गलत आएगा। देखो 21 प्लस 7 28 प्लस 2 30 माइनस 30 0 आ गया। दूसरे वाले में 0 0 सब जगह 0 ही है तो 0 ही होगा। 34 प्लस वाले को पहले कर लो, प्लस 14 कितना हो गया 48 प्लस 0 48 रह गया और माइनस 48 0 हो गया। सब में 0 0 0 आ जाएगा। अगर ये पूरा 0 आ रहा है इसका मतलब काम आपने सही किया, ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसके बाद